यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। चार्वाक का ये दर्शन आजकल हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति पर अक्षरशः लागू हो रहा है। क्रेडिट कार्ड, ईएमआई की सुविधाएं हमको लुभावने ऑफर देती हैं कि हम ऋण लेकर उपभोग करें, खरीदारी करें। मित्रों नमस्कार, मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं खूटा.com। अभी गणतंत्र दिवस बीता है। लगभग सभी ई कॉमर्स कंपनियों ने खूब लुभावने ऑफर दिए थे उपभोक्ताओं को कि आप खूब जम के खरीदारी करें। अगर आपके पास नकदी नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर खरीदारी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी जैसी नई नई सुविधाएं इन कंपनियों द्वारा दी जा रही हैं। इन कंपनियों ने हमारे स्वभाव को बदला है, हमारी आदतों को बदला है। पहले बाजार हम आवश्यकता की वस्तुओं का क्रय करने के लिए जाते थे, अब बाजारवाद का दौर है। और इस दौर में पहले वस्तुएं कंपनियां उत्पादित करती हैं और उसके बाद हमको लुभावने विज्ञापनों के माध्यम से रिझाती हैं और हमको क्रय करने पर मजबूर करती हैं। हम अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक वस्तुएं क्रय कर रहे हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि हम ऑफर के चक्कर में अपनी अर्थव्यवस्था से, अपनी आर्थिक स्थिति से कहीं ज़्यादा खरीदारी लोभ के लिए कर लेते हैं कि कहीं ऑफर चला ना जाए, ये छूट चली ना जाए, और इससे अनेकानेक लोग कर्ज के तले डूब रहे हैं। कंपनियां एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती हैं और वह हमारे स्वभाव को, हमारी आदतों को परखती हैं और उसके अनुरूप हमारी आवश्यकता की, और या यूँ कहें कि हमारे लिए आवश्यकताएं उत्पन्न करके हमको प्रभावित करती हैं कि जिससे हम उन वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर उनकी खरीद कर लें। इससे हमारे व्यक्तिगत जीवन की, हमारे पारिवारिक जीवन की जो आर्थिकी है वो गड़बड़ होती है। कई बार हम आवश्यकता की वस्तुओं से अधिक अनावश्यक वस्तुओं का क्रय कर लेते हैं। फैशन से रिलेटेड वस्तुएं प्रायः इन कंपनियों द्वारा ज़्यादा दिखाई जाती हैं, आवश्यकता की वस्तुओं का उनमें समावेश कम है। तो ऐसे में अभी एक रिसर्च फर्म है गार्टनर, जिसने यह दावा किया है कि 2024 या उससे आगे जाकर WHO को खरीदारी के इस स्वभाव को ई कॉमर्स कंपनियों से लत की जगह पर विकार का घोषित करना पड़ेगा, उसको विकार के रूप में लेना पड़ेगा। तमाम मनोवैज्ञानिकों का यह दावा है कि अब लोग कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर इसका शिकार हो रहे हैं। ये एक तरीके का मनोरोग है जिसमें रोगी बार बार खरीदारी करके अपने को संतुष्ट महसूस करता है और फिर थोड़ी देर बाद उसको लगता है कि अब मुझे पुनः कुछ न कुछ खरीदना चाहिए। जैसे कोई किसी नशे का लती व्यक्ति हो, वैसे ही कहीं कहीं अब लोगों में खरीदारी की लत लगाई जा रही है, जिससे उनका अपना जीवन, उनके जीवन की शांति प्रभावित हो रही है, उनकी आर्थिकी प्रभावित हो रही है और कहीं ना कहीं लोग अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक वस्तुओं का भंडारण कर रहे हैं और बाद में वह आर्थिक और कर्ज तले डूब रहे हैं। ईएमआई और क्रेडिट कार्ड इसके लिए सबसे सुविधाजनक स्रोत हैं। नकदी ना होती हुई भी लोगों को खरीद करने की सुविधा मिल रही है। तो मित्रों, इससे बचने का ये व्यवस्था है कि आप आवश्यकता के अपने सामानों की लिस्ट बनाएं, आप अपनी खरीद की प्राथमिकताएं तय करें और इन शॉपिंग ई कॉमर्स साइट्स पर आवश्यकता के समय ही जाएं, अन्यथा अनावश्यक रूप से इन पर समय ना दें। कुछ न कुछ अपने लोकल में भी खरीदारी करें, क्षेत्रीय दुकानों पर जाएं, वहाँ खरीदारी करें और कम से कम एक सप्ताह, एक माह, 6 माह इस तरीके से कि खरीदारी मुक्त या अमुक वस्तुओं की खरीदारी से मुक्त सप्ताह बिताएं, दिन बिताएं। अपने छोटी छोटी बचत की आदतें डालें, कुछ बाहर निकलें, अन्य गतिविधियों में संलग्न हो, सामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो और इन आदतों से मुक्ति पाएं। अपने जीवन के लिए, सुखमय जीवन के लिए, शांति के लिए कुछ इसी तरीके से विचारों को सुनते रहने के लिए आप बने रहिए खूटा.com के साथ। नमस्कार।